नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में थोड़ी देर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, वहीं 18 एमएलए कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें, 4 विधायक राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसी के साथ 6 स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इसी को लेकर राज्यपाल से सीएम मोहन यादव ने मुलाकात की और सीएम ने राज्यपाल को मंत्री बनने वालों की सूची सौंपी। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बन सकते हैं और इसी के साथ अर्चना चिटनीस, विजय शाह भी मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनने के इस लिस्ट में गोविंद राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी नाम है। मोहन मंत्रिमंडल का आज विस्तार है और इसी को लेकर प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ये वो तमाम बड़े चेहरे, बड़े नाम जो मोहन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा को भी इस संभावित मंत्रिमंडल में जगह देने की बात सामने आ रही है। विजय शाह, राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल भी मंत्री बनते हुए देखे जाएंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा, ये वो बड़े चेहरे जो मोहन मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। संपतिया उइके, उदय प्रताप सिंह, राकेश शुक्ला, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट। तो मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट के साथ साथ स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी शपथ लेते हुए देखे जाएंगे और 3:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित होगा, बताया जा रहा है कि। और ये आपकी स्क्रीन पर वो बड़े चेहरे प्रद्युम्न तोमर, कृष्णा गौर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, अर्चना चिटनीस, गोविंद राजपूत, ये बड़े चेहरे हैं जो मोहन कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। रघुराम चौधरी, विश्वास सारंग भी मोहन कैबिनेट के संभावित लोगों में शामिल हैं। इंदर सिंह परमार, कैलाश विजयवर्गीय, संपतिया उइके और तुलसी सिलावट भी मोहन कैबिनेट के इस संभावित सूची में शामिल बताए जा रहे हैं। ये वो बड़े नाम प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, अर्चना चिटनीस, प्रद्युम्न तोमर, कृष्णा गौर, रघुराम चौधरी, विश्वास सारंग और इंदर सिंह परमार, कैलाश विजयवर्गीय, नागर सिंह चौहान। तो मोहन कैबिनेट का आज विस्तार और जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है उन्हें फोन पर सूचना देकर राजभवन में दोपहर 3:30 बजे मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सुबह करीब 9:15 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू पटेल से मुलाकात की थी और उनको वो लिस्ट सौंपी, वो सूची सौंपी जो मंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, अब से थोड़ी देर में दोपहर 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए देखे जाएंगे। किस तरीके का समावेश आप देख पा रहे हैं सुधीर जी? देखिए, बिल्कुल जो बात लगातार अपने दर्शकों को हम बताते रहे कि इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश इस पूरे मंत्रिमंडल में की जाएगी। जिन मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ लेनी है उन सबको भोपाल के लिए बुलावा आ चुका है और सभी जो है विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले भोपाल पहुंच भी चुके हैं। अगर हम पूरी सूची पर बात करते हैं, कुल मिलाकर 28 मंत्री आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें 19 कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 4 राज्य मंत्री के तौर पर मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक हैं। पहले बार के चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो लंबे समय के बाद ऐसा मौका आएगा जब पहली बार के विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन विधायकों में अगर हम बात करें जो पहली बार के विधायक, उसमें प्रतिमा बागरी, इसके अलावा राधा सिंह, नरेंद्र शिवाजी पटेल, ये वो नाम है जो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं और मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि ये राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा 5 जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री हैं उनमें अगर हम बात करें तो लखन पटेल, इसके अलावा कृष्णा गौर भोपाल से जो गोविंदपुरा से विधायक है दूसरी बार की, वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री की भी लंबी फहरिस्त है। कई सीनियर नेताओं को इसमें समाहित करने की कोशिश की जा रही है जिन नेताओं को दिल्ली से भोपाल चुनाव लड़ाने के लिए पहुंचाया गया था। लगभग उनमें से ज्यादातर चेहरों को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है रीति पाठक के अलावा। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जी कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं। राव उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह जो
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा पुराने चेहरों को भी समाहित किया गया है। इनमें विश्वास सारंग जो पहले मंत्री रह चुके हैं, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, इंदर सिंह परमार, एक लंबी फहरिस्त है। विजय शाह जो पूर्व की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से उनको मंत्री पद की दायित्व देने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा कहना होगा कि पुराना अनुभव और नए चेहरे कुल मिलाकर ये बैलेंस करने की कोशिश की गई है। किरार समाज से अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, उनकी जगह पर उसी क्षेत्र से आने वाले लगभग उदयपुरा से कहना होगा कि नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनको तवज्जो दी गई है। उनके पिता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके किरार महासभा के, और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा की जा रही है कि अगर किसी समाज से मुख्यमंत्री को हटाया गया तो उस समाज से प्रतिनिधित्व भी सरकार के अंदर दिया जा रहा है। ये मैसेज भी कम से कम इस पूरे मंत्रिमंडल के अंदर साफ नजर आता है। महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है। जो बात हम कह रहे थे कि इस बार महिलाओं की संख्या अच्छी खासी मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकती है। लगभग 5 से ज्यादा महिलाएं जो इस बार मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाली है। इनमें कृष्णा कौर, निर्मला भूरिया, इसके अलावा संपत्ति उइके की बात करें, राधा सिंह, ये वो चेहरे हैं जो मंत्री पद के तौर पर इस बार महिला के तौर पर कैबिनेट में नजर आएंगे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो क्षेत्रीय समीकरण, हालांकि कुछ जिलों से 2-2 नाम जरूर सामने निकल कर आए। इनमें ग्वालियर और इंदौर, ये वो ऐसे शहर है जहां पर एक जिले से 2 मंत्री शपथ लेंगे। सागर से भी गोविंद राजपूत और प्रदीप लारिया शपथ लेने वाले हैं, 2 मंत्री वहां से भी शपथ लेंगे। यानी कि कहना होगा कि कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये पूरी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। और सबसे बड़ी बात करें तो अब मंत्रियों के जो पद है, कैबिनेट की जो मोहन कैबिनेट के जो संख्या है, उसमें केवल 3 मंत्रियों की जगह खाली रहेगी। और देखना होगा कि आने वाले समय में कब इन 3 पदों को भी एडजस्ट किया जाता है। पर लेकिन बड़ा भारी मंत्रिमंडल है और एक साथ 28 मंत्री आज मध्य प्रदेश में शपथ लेंगे, जिनमें 19 कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज राजभवन में शपथ लेने वाले हैं। थोड़े पल का इंतजार है, उसके बाद में देखना होगा कि जो चेहरे, जो नाम जिनके पास फोन गए हैं वो शपथ लेंगे तो उनको विभाग भी कौन से मिलते हैं, इसके लिए 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। सुधीर जी, दिल्ली के 3 दौरे करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये अपनी टीम चुनी है। इसमें केंद्र की भी काफी ज्यादा मार्गदर्शन रहा है। राजनीतिक पंडित इस पूरे संगम को किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बात करें, 3 दौरे दिल्ली के किए गए थे और सबको समाहित करने की कोशिश की गई थी। खासकर जो बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने आए थे उनको एडजस्ट किया जाए और उनके साथ में, क्योंकि अभी तक इनके समर्थक मंत्री बन रहे हैं, ऐसे में इनके समर्थकों को निराशा न हो, इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया था। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, ये मध्य प्रदेश के अंदर वो बड़े चेहरे थे जो इस बार चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाने में सफल रहे थे। और ये माना जा रहा था कि इनमें से जो विधायक का चुनाव लड़े उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, और ऐसा हो भी रहा है। पर लेकिन इनके समर्थकों को कहां एडजस्ट किया जाए, सभी नेताओं से नाम मांगे गए थे। लगभग 32 नाम दिल्ली में पहुंचाए गए थे इन तमाम नेताओं के द्वारा। उनमें से 28 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। हालांकि कुछ नामों पर फेरबदल जरूर दिल्ली की ओर से किया गया है और उसके बाद ही अंतिम जो फैसला था वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ मिलकर तय किया है। 2 दिन लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, रितानंद शर्मा जो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, उनके साथ मंथन किया गया था। जिन नेताओं से नाम बुलाए गए थे उनमें एक-एक नाम पर विचार मंथन किया गया। जातिगत समीकरण भी देखे गए इसमें कि मध्य प्रदेश में कम से कम किसी जाति को ऐसा न लगे कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, और नए चेहरों को तवज्जो दिया नहीं। जो लगातार पिछले 10 साल या 15 साल लगातार मंत्री रहे हैं, ऐसे सभी चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है। यानी कि 10 साल से ज्यादा अनुभवी अगर मंत्रियों की बात करें इस पूरे कैबिनेट के अंदर, तो केवल एकमात्र चेहरा विजय शाह का नजर आता है, जो पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उमा भारती की सरकार, तब से लेकर अब तक लगातार मंत्री बने हुए। और उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो गौंड समुदाय, आदिवासी समुदाय से आते हैं, और गौंड समुदाय के राजा कहना होगा कि बगड़ाई जो रियासत है, एक बड़ी रियासत है और आदिवासियों के एक बड़े चेहरे के तौर पर विजय शाह को जाना जाता है। लिहाजा उनका प्रभाव न केवल ट्राइबल बेल्ट के अंदर है, बल्कि मालवा निमाड़ की बात करें तो उस क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ा रसूख कहना होगा कि विजय शाह का है। और यही वजह है कि तमाम सीनियर नेता, जयंत मलैया, गोपाल भार्गव जैसे नेताओं को दरकिनार करने के साथ में विजय शाह को चुनने का कारण भी यही था कि कम से कम जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण दोनों को बैलेंस करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। खंडवा की बात करें, इसके अलावा
हम हरदा की बात करें, साथ ही साथ हम बात करें जो आसपास के जो जिले हैं, खरगोन, विजय शाह का अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है। और यही वजह है कि हर बार उनको नजरअंदाज नहीं किया जाता, हर बार उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े पद पर बीजेपी हमेशा लेकर आई है। सुधीर जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से क्लीन स्वीप का दावा किया जा रहा है। टारगेट यह है कि सभी 29 की 29 सीटें जीतनी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप करना है। ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो संगम है युवा और अनुभवी का, कितना ज्यादा राजनीतिक पंडित और चुनावी विश्लेषक हैं इसको मजबूत टीम मान रहे हैं 2024 के लिहाज से? देखिए, दो तरीके के मैसेज देने की कोशिश की गई है। अनुभवी चेहरों को साथ में इसलिए लिया गया है कि जो उनका प्रभाव है या क्षेत्र के अंदर जो उनकी स्थितियां हैं, कम से कम उसको लाभ सरकार के माध्यम से आने वाले चुनाव में लिया जा सके। और युवा चेहरों को इसलिए तवज्जो दी जा रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर इस बार बड़ी संख्या में नए चेहरे चुनाव जीत कर आए। और पहली बार अगर चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है तो कम से कम दूसरे जो विधायक है उनको ये उम्मीद बनी रहेगी कि जो 3 पद खाली है उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। और यही वजह है कि अपने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में पूरे दमदारी के साथ वो काम करें, पूरे जी जान से काम करें। और उनकी मेहनत अगर पार्टी आलाकमान देखता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि उनमें से किसी को मंत्री बनाया जा सके। ये गुंजाइश भी बीजेपी ने रखी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी जमावट की गई है। क्षेत्रीय समीकरण की हम बात करें तो बैलेंस करने की कोशिश की गई है। अब तक मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा था कि ग्वालियर चंबल का बड़ा एक प्रतिनिधित्व हुआ करता था, पर लेकिन आज जो नाम सामने निकल कर आए हैं, जो 28 नाम सामने निकल कर आए हैं, इसमें ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, महाकौशल, मध्य, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से बैलेंस करने की कोशिश की गई। और लगभग हर क्षेत्र से 5 से 7 मंत्रियों को शपथ दिलाने की कोशिश, जो मध्य प्रदेश के 5 अंचल माने जाते हैं उनमें से हर अंचल से 5 नाम कम से कम जरूर सामने निकल कर आए हैं। और ये माना जा रहा है कि ये पूरा काम जो है वो बैलेंस करने के हिसाब से किया गया है। लिहाजा जो मंत्रिमंडल है इसमें अनुभवी चेहरे शामिल किए गए हैं, युवा चेहरे शामिल किए गए हैं, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। पहली बार के विधायकों को शामिल किया जा रहा है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है, SC ST वर्ग का प्रतिनिधित्व है, OBC वर्ग का प्रतिनिधित्व है। सामान्य वर्ग की बात करें तो उसमें जो सामान्य वर्ग से ब्राह्मण और ठाकुर हैं, वैश्य हैं, उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। जैन समुदाय थे, चेतन कश्यप, उनको शामिल किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो काफी गहरा विचार मंथन करने के बाद में बीजेपी ने इन नामों पर मोहर लगाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो चुनावी थाली की अगर बात की जाए तो हर स्वाद का ख्याल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने रखा है।